बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत व बरकातुहू। इस वीडियो में हम बयान करने जा रहे हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के किस्से को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने किस तरह हुकूमत की और किस तरह गरीबों का ख्याल रखा। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि मुकम्मल वीडियो आप तक पहुंच सके। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि एक बार अकीदत एहतराम से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजा, अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमतें नाज़िल फरमाएगा और 10 गुनाह माफ़ फरमाएगा और 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। स्टूडियो इस्लाम चैनल के तमाम दोस्तों, अब आपको मोहब्बतों भरा सलाम। आप देख रहे हैं स्टूडियो इस्लाम 4। हम पेश करते हैं आपके लिए मालूमाती वीडियोस। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, इस ज़ात पाक की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस रास्ते से तुम गुजरोगे शैतान इस रास्ते से नहीं गुजरेगा। और फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी होते। और इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले मुसाफ़ा अल्लाह का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के साथ होगा। अल्लाह ताला हज़रत उमर का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बादशाहत में भी अल्लाह ताला से ऐसा डरते थे। तमाम दिन रात मज़लूमों गरीबों की खबर लेते और सबकी फरियाद सुनते। सब कारोबार और मुल्की इंतज़ाम बड़ी मेहनत और एहतियात से करते थे और रात भर शहर की गली कूंचों में फिरते, किसी को कोई तकलीफ ना हो, सिपाही और चौकीदार गफलत न करता हो। आपकी ये मेहनत और बेआरामी देखकर सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप इस कदर तकलीफ और मेहनत क्यों करते हैं? ये सब आप हाकिमों के सबूत कर दीजिए। आपने फरमाया, ये रायत के बारे में अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा। रायत की खिदमत जो तेरे सबूत की थी, तो फिर क्या जवाब दूंगा? एक दफ़ा आप चले जा रहे थे, राह में एक आदमी के पाँव पर आपका पाँव पड़ गया और आपको जानता नहीं था। इसने कहा, है आदमी, क्या तू अंधा है? आप अल्लाह ताला के डर से कांप गए और इससे फरमाया, भाई अंधा तो नहीं हूँ, कसूरवार हूँ, मेरा कसूर माफ़ कर दे। और कसूर माफ़ कराकर आगे कदम रखा। एक दफ़ा आपकी बादशाहत में कहर पड़ गया। आपने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से लोगों को भूख से बचाया, बैतुल माल का सब रुपया अनाज खर्च किया, तमाम सहाबियों के हक लिख कर भेजा, हर जगह से अनाज भेजे। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला ने 4000 ऊँट अनाज के लिए भेजे। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने दरिया के रास्ते से 1000 जहाज अनाज के भेजे, जिसमें 3-3 हजार मन अनाज था। आप जहाज़ों की देखभाल के लिए गए। जहाज़ स्टेशन मदीना से 3 मंजिल पर था। वहाँ पर बड़े बड़े 2 मकान बनाए, इनमें अनाज रखा और हज़रत ज़ैद बिन साबित को हुक्म दिया कि गरीब और भूखों के नाम रजिस्टर में लिखो और सबको आसानी के साथ अनाज तकसीम करते रहो। आपके हुक्म के फिक्र बड़ी आसानी के साथ अनाज तकसीम होता रहा और किसी को अनाज के मिलने में कुछ तकलीफ ना हुई। आप खुद रोजाना 20 ऊँट अपने इंतजाम से ज़िबा कराकर इसका गोश्त भूखों को खिलाते। जब तक कहत रहा, गोश्त, घी, मछली, दूध व दही वगैरह मज़ेदार चीज़ों को खाना आपने छोड़ दिया था। अल्लाह ताला के सामने रो रो कर दुआ करते, परवरदिगार, अपने रसूल की उम्मत को मेरे गुनाहों की वजह से तबाह और बर्बाद ना करना। आप पैदा ही हुए थे मेहरबानी के लिए, बेकसों की बेघरों की पासबानी के लिए। आप आए मुफलिसों की मेज़बानी के लिए, थे सहारा गरीबों की शादवानी के लिए। खुद तड़प उठते, किसी को परेशान देखते, होते हैरान आप भी किसी को हैरान देखते। खबर एक एक की जाकर आप घर घर पूछते, रात को उठ उठ के जाते और दर दर पूछते। सुबह को जाकर पूछते, शाम को जाकर पूछते, पूछता जिसको ना कोई था उसको बराबर आप पूछते।